डियर स्टूडेंट, ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल का पार्ट 1 है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। एचटीएमएल सीखने से पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। मतलब एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं गूगल पर और गूगल पर जाने के बाद एक वेबसाइट है विकिपीडिया, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा। तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर विकिपीडिया को हम ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का विकिपीडिया पेज जो है ओपन होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब आपको राइट साइड पर क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो पेज है 3 पार्ट में यानी 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। यह वाला जो पार्ट है ये मेन पेज है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे दूसरे वाले सेक्शन में तो ये HTML वाला पार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये CS का पार्ट है। डियर स्टूडेंट, इस तरह के HTML पेज को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वह है HTML। HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं। HTML में जो एलिमेंट होते हैं उनका एक स्टार्टिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है जो मेटा टैग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर हम सारा कोड करते हैं। उसे हम कहते हैं HTML टैग। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर HTML टैग लिखा हुआ है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी यहाँ पर लिखी हुई है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर HTML का क्लोजिंग टैग लिखा हुआ है, जिसे हम HTML का क्लोजिंग टैग के नाम से जानते हैं। HTML टैग में जो स्टार्टिंग टैग होता है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो बैकवर्ड स्लैश नहीं लगा हुआ होता, जबकि क्लोजिंग टैग में आप देखेंगे तो यहाँ पर HTML में एक बैकवर्ड स्लैश भी लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है, जब आप HTML टैग का यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में आप HTML टैग के स्लैश नहीं लगाते हैं और जहां पर हम HTML को ख़त्म करते हैं वहां पर बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करके HTML को क्लोज कर देते हैं। और HTML को क्लोज करने के लिए हम बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। HTML के बाद अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हीड का इस्तेमाल किया गया है। हीड एलिमेंट के एरो पर क्लिक करेंगे तो हीड एलिमेंट जो है एक्सटेंड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर मैं हीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हीट एलिमेंट जो है एक्सटेंड हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे तो और भी बहुत सारे एलिमेंट का यूज यहाँ पर किया गया और मेटा एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है UTF-8 लिखा हुआ है। लेकिन आप मेटा एलिमेंट का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई क्लोजिंग टैग जो है इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप मेटा एलिमेंट के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक टाइटल टैग लगा हुआ है जिसका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे पता चलता है कि ये स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल वाले में जो है यहाँ पर लेस देन टाइटल लिखा हुआ, उसके बाद ग्रेटर देन टाइटल को क्लोज कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर विकिपीडिया लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पर लेस देन, उसके बाद यहाँ पर एक बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ, यानी बैकवर्ड स्लैश लग गया तो यानी क्लोजिंग टैग यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो आप यहाँ पर जो मेटा एलिमेंट देख रहे हैं इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है। और ऐसा मेटा एलिमेंट जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको हम एम्प्टी मेटा एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर मेटा कैरसेट UTF-8 में देख रहे हैं, इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है तो इसको हम एम्प्टी एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेटा एलिमेंट के जस्ट नीचे तो यहाँ पर एक टाइटल टैग का इस्तेमाल किया गया। टाइटल टैग क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है विकिपीडिया और यहाँ पर ब्राउजर में आपको जो यहाँ पर दिख रहा है विकिपीडिया लिखा हुआ, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ टाइटल टैग। तो जो हम टाइटल में लिखते हैं वो यहाँ पर शो होता है ब्राउजर में और इसी को हम बोलते हैं टाइटल टैग। अब आपको समझना होगा वेबसाइट कैसे काम करता है। जब आपने विकिपीडिया लिखकर सर्च किया या फिर ओपन किया तो एक रिक्वेस्ट जो है सर्वर पर जाएगी। सर्वर पर रिक्वेस्ट जाने के बाद चेक करेगा सर्वर और प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो रिक्वेस्ट आपने भेजा होगा उसी तरह का रिस्पॉन्स आपको कंप्यूटर डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। उसके बाद जो लोकल सिस्टम पर जो हमें फाइल शो होती है वह HTML फाइल शो होती है, CSS फाइल भी शो होती है, उसके बाद इमेज है, उसके बाद लिंक है, उसके बाद वीडियो है, जो भी है तो हमें डिस्प्ले पर यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होता हुआ दिखाई देता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी आप जानकारी सर्च करते हैं वो पहले सर्वर पर जाता है, उसके बाद आपके कंप्यूटर के ब्राउजर पर शो होता है और ये सारा काम जो है
है ब्राउजर करता है। अगर आप HTML में देखेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे टैग आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जब इस स्टाइल में क्या होता है तो दोस्तों, इस स्टाइल में इस पेज की जो भी डिजाइन होती है CSS के माध्यम से करते हैं, हम उसको स्टाइल में करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक लिंक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस लिंक में आप यहाँ पर जो भी लिंक में डालते हैं, तो यहाँ पर जैसे मराठी, इंग्लिश, हिंदी ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारे लिंक हैं। तो लिंक वाले टैग में जो है हम लिंक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर बॉडी टैग है। जब यहाँ पर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी पर ले जाते ही जो वेबसाइट है विकिपीडिया, उसका मेन पेज जो है हाईलाइट हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है, इस बॉडी के अंदर ही इस वेबसाइट के जितने भी कोड लिखे हुए हैं इस बॉडी टैग के अंदर ही लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको हीट पर ले जाता हूँ तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये HTML पर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ले जाते ही पूरा वेबसाइट जो है हाईलाइट हो जा रहा है। ये पूरा ब्राउजर आप बोल सकती हैं, पूरा ब्राउजर जो है हाईलाइट हो जा रहा है। ऐसे ही बॉडी में केवल वेबसाइट की बॉडी का कोड लिखा जाता है, लिंक में लिंक URL दिया जाता है और स्टाइल में CSS कोड लिखा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे CSS कोड लिखे हुए हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज, वेब की टेक्स्ट साइज और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन में करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जो टैग लगे हुए हैं तो टैग को भी हम ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिंक टैग आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, तो लिंक टैग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बॉडी टैग आपको दिख रहा तो दे रहा है, ये जो है एक बार यूज किया जाता है HTML स्ट्रक्चर में। ऐसे ही यहाँ पर स्टाइल है, अगर स्टाइल को भी आप HTML में एक बार लिंक कर देते हैं तो आपको केवल एक बार स्टाइल का यूज करना होता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे टैग दिए हुए हैं जो हम ज़रूरत के हिसाब से एक बार या 2 बार या 3 बार या जितनी बार हमको ज़रूरत होती है उतनी बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ टैग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम कई बार कर सकते हैं और कुछ टैग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल केवल एक बार करना होता है। तो स्टूडेंट, आज आपने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम अपने वेब पेज को डिजाइन करेंगे या फिर कैसे वेबसाइट क्रिएट करेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, क्रिएट फर्स्ट वेब पेज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।